बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये चुनाव और भी ज्यादा अहम होता जा रहा है। ये चुनाव अब सत्ता, प्रतिष्ठा, परिवार, बगावत और कानून, इन सभी मुद्दों का संगम बन चुका है। राजधानी पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला पहले से ही दिलचस्प था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जो हुआ उसने पूरे चुनाव को नई दिशा दे दी है। तेज प्रताप यादव की पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी जब नामांकन दाखिल करने पहुंची, तभी पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई एक पुराने मामले में की गई है, जबकि तेज प्रताप यादव इसे लोकतंत्र पर हमला और राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वीणा मानवी कौन है, उनकी गिरफ्तारी का मामला क्या है और बांकीपुर का ये उपचुनाव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कैसे बनता जा रहा है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिनी जाती है। राजधानी के बीचों बीच स्थित ये सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। आपको बता दें कि इस सीट से लगातार बीजेपी का इस सीट पर दबदबा रहा है। हाल ही में विधायक नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचने के बाद ये सीट खाली हो गई और चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव करने का ऐलान किया। इसके साथ ही बिहार की सियासत का पूरा फोकस बांकीपुर पर आ गया। इस बार चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पारंपरिक मुकाबले के साथ कई नए राजनीतिक प्रयोग भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी सीट बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल इस सीट पर जीत दर्ज कर राजधानी में अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना चाहती है। वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस नाम की हो रही है जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का नाम सामने आ रहा है। आरजेडी से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में वीणा मानवी को मैदान में उतारा। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनकी पार्टी नई राजनीतिक और नए चेहरों को मौका देना चाह रही है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वीणा मानवी है कौन। वीणा मानवी पटना की रहने वाली समाज सेवी है। वे पिछले कई वर्षों से महिलाओं के अधिकार, गरीब परिवारों की मदद, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे जुड़े मुद्दों पर काम करने का दावा करती रही हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही है और इसी पहचान के आधार पर तेज प्रताप यादव ने उन्हें अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। राजनीति में उनका चेहरा नया जरूर है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव उनके पक्ष में बताया जा रहा है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वीणा मानवी ने कहा था कि वे जनता की आवाज बनकर चुनाव लड़ेंगी और बांकीपुर से विकास को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। लेकिन चुनावी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ नामांकन के आखिरी दिन आ गया। वीणा मानवी अपने समर्थकों और तेज प्रताप यादव के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। अब इसी दौरान पटना पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज एक मामले में इस कानूनी कार्रवाई को किया गया, वहीं उसी के तहत गिरफ्तारी भी हुई है। प्रशासन ने साफ कहा है कि यह कानूनी कार्रवाई जो है कानून के अनुसार की गई है और इसका चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने इस कार्रवाई को पूरा राजनीतिक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। तेज प्रताप ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को नामांकन के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो ये लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो आपको बता दें कि लगातार तेज प्रताप यादव की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेगी। यह घटना अब पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। समर्थकों का कहना है कि अगर यह मामला पहले से लंबित था तो कार्रवाई नामांकन वाले दिन ही क्यों की गई। वहीं प्रशासन का जवाब है कि कानून अपना काम करता है और किसी भी कार्रवाई को चुनावी रंग देना सही नहीं है। बांकीपुर का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ बीजेपी और आरजेडी के बीच नहीं है, बल्कि यह चुनावी मुकाबला प्रशांत किशोर और
बीजेपी के बीच भी देखा जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि बांकीपुर सीट हाईलाइट होती जा रही है और तेज प्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में वोटों का बंटवारा किस दिशा में जाएगा, इस पूरे मुद्दे पर बिहार की नजर टिकी हुई है। तो आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव का सबसे ज्यादा असर सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेज प्रताप यादव की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी तो ये उनके लिए एक नई राजनीतिक शुरुआत भी साबित हो सकती है। वहीं अगर बीजेपी अपनी सीट बचा लेती है तो ये उनके लिए शहरी जो है अपनी शहरी जगह पर अपना मजबूत पकड़ जो है उनको देखने को मिलेगी। वही दूसरी ओर बात करें तो आरजेडी भी इस चुनाव के जरिए ये साबित करना चाहेगी कि राजधानी पटना में उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ रही है, लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा आरजेडी करने की कोशिश करेगी। तो अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठकर सामने आ रहा है कि जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी। क्या विकास चुनाव का केंद्र ये रहेगा कि वीणा मानवी की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, क्या उनको राजनीतिक जो है दौर पे उनको गिरफ्तार किया गया या फिर पुराने कार्रवाई के पुराने केस के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उभर कर सामने आएगा कि क्या तेज प्रताप यादव इस मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे और क्या बांकीपुर का ये उपचुनाव 2027 बिहार विधानसभा सीट का सबसे बड़ा हाईलाइट और हाई प्रोफाइल चुनाव देखने को मिल सकता है। तो तेज प्रताप यादव ने इस मामले पर, इस घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी जताई है। लगातार तेज प्रताप की ओर से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इस घटनाक्रम पर क्या कुछ बयान दिया है, सुनिए। तो आपको बता दें कि फिलहाल इतना तो तय है कि बांकीपुर का उपचुनाव अब एक साधारण चुनाव नहीं रह गया, बल्कि हर दिन नया राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी जीत बचाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगा रहा है। वही जनता के सामने कई विकल्प मौजूद है। अब फैसला बांकीपुर की जनता के हाथों में है कि वे किसे अपनी प्रतिनिधि बनाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस चुनाव का नतीजा सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगा, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर की दिशा भी तय करेगा। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप की तरफ से लगातार इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई जा रही है। बांकीपुर की ये जंग लगातार सियासी रूप लेती जा रही है। लगातार इस उपचुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। अब नामांकन प्रक्रिया का आज दिन था, जिसके बाद वीणा देवी जो है, माफ कीजिएगा, वीणा जो है अपना चुनावी नामांकन भरने के लिए गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसको लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, क्या उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। लेकिन प्रशासन का इस पर जवाब है कि कोई पुराना केस जो था उसको लेकर कार्रवाई हुई है। लेकिन तेज प्रताप द्वारा और उनकी पार्टी द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर नामांकन वाले दिन ही ये क्यों किया गया, नामांकन वाले दिन ही गिरफ्तारी क्यों की गई। तो लगातार बिहार की राजनीति का माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। वही बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी इस मामले में बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने इस गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी जताई है। तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ बयान दिया है, सुनिए। किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आधी आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी है बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ सब इनका लोकप्रियता भी है और अपनी पार्टी जेजेडी जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट हुई है। तो षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। ये षड्यंत्र ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। हम भी चुनौती दे देते हैं। हम अभी दिल्ली में हैं, अभी हम बिहार आ रहे हैं। हम बिहार आएंगे, उसके बाद हम सरकार का घेराव करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रताड़ना किया जा रहा है और मुकदमा किया गया या क्या किया गया, गिरफ्तारी वारंट आज के दिन क्यों निकाला गया भाई? आज वो नॉमिनेशन दे रही है और आज के दिन आप गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तारी वारंट निकालने का आप लोगों ने काम किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत। और इससे सरकार, बांकीपुर की पूरी जनता सब चीज देख रही है कि किस तरीके से एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है और महिला के साथ जब अन्याय होता है तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता है। अब बिहार आते आते सुदर्शन चक्र मेरा चलेगा। पूरी बिहार की जनता देखेगी कि किस तरीके से हमारी कैंडिडेट वीणा मानवी जीत रही थी और उनका पूरा दबदबा है
तो इसलिए इनको जानबूझकर फंसाया गया झूठे मुकदमे। तो तेज प्रताप यादव ने इस घटनाक्रम पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि वीणा जो है इस चुनावी मुकाबले में जीत रही थी, इसके लिए उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर कौन सी पार्टी अपना जीत दर्ज करती है।